सुदामा गरीब है, आज खाता है, कल के लिए ये नहीं सोचता है कि क्या करेंगे, कल जो भगवान ने शरीर दिया है वो भोजन भी देंगे। और जब जीवन में गरीबी आए ना तो धनवंतो नहीं वह जानाति प्रायेण परवेदन। धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्ति के दुख को नहीं जानता, नहीं समझता है। उस समय में भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जीवन में जब गरीबी आए, दर दर के ठोकरे खाओ, तो भगवान का आश्रय लीजिए, परमात्मा का शरण में जाइए। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य। सुदामा गुरुकुल में जब रहा करते थे तो सुदामा के पैर में कांच का टुकड़ा लग गया था। कन्हैया जा रहे थे गुरुकुल के लिए और सुदामा लकड़ी बीन रहे थे। खून की धारा प्रवाहित हो रहा था। सुदामा अपने हाथ से कांच के टुकड़ा को निकाल नहीं पा रहे थे। कन्हैया ने देखा, छलांग लगा करके दौड़ करके नीचे, और जैसे नीचे कूदे तो हाथ से निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला। भगवान कृष्ण अपने दांत से कांच के टुकड़ा को पकड़ करके निकाल करके बाहर कर दिए और उसी जगह कृष्ण सुदामा की मित्रता। गुरुकुल के बाद दोनों अलग हो गए, दूर हो गए, चले आए। आज सुदामा के घर में इतनी गरीबी है, लेकिन सुदामा जब एकांत में बैठते हैं ना तो कृष्ण की चर्चा अपने पत्नी से करते हैं, सुशीला से। सुशीला गोविंद और मैं दोनों गुरुकुल में रहा करता था। वो चले गए, वो द्वारकाधीश बन गए। इनके घर में 9 बच्चे थे। कभी कभी जब सुदामा के घर में रोटी नहीं बनती थी, अब बच्चे जब कहते थे कि माँ मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो, तो कोई किसी माँ का बेटा रोटी मांगे और माँ दे न पाए तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगा, कोई माँ बता सकती है। महाभारत में गंधारी का चित्र बहुत प्यारा आता है। ये महारानी गंधारी, ये जब सारे पुत्र मारे गए, कृष्ण गए, कहा रोटी खा लो, मना कर दिया। भगवान की ऐसी लीला कि इतनी भूख लगी कि अपने पुत्रों के मरे हुए सब को खींच करके लाते हैं और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पैर रख करके, बेर का फल था उसको तोड़ करके खाने के प्रयास करती है। भगवान की लीला, बेर का फल थोड़ा ऊपर चला जाता है। 4-5 पुत्रों को उठा करके ले आए और उसके ऊपर पैर रख करके फल को जब तोड़ने लगा तो कन्हैया प्रकट हो गए। कन्हैया ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? महारानी गंधारी ने ऐसा कहा है गोविंद से कि मत पूछिए। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे गोविंद, वासुदेव जरा कष्टों में धन जीवनम, पुत्र मरणम महाकष्टम, कष्टात् कष्टतरम सुधा। किसी का नौजवान बेटा भी मर जाता है ना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, दूसरे दिन तो भोजन करना ही पड़ता है कि भूख ऐसी है। इसलिए महारानी गंधारी ने कहा, कृष्ण तूने सब कुछ दिया है, लेकिन ये भूख से किसी को मत तर पा रहा। वासुदेवम जरा कष्टम कष्ट निर्धन जीवन, निर्धन जीवन बहुत कष्ट में होता है। पुत्र मरणम महाकष्टम, और उसमें भी बेटा मर जाए, कष्टात् कष्टतरम सुधा, भूख उससे भी ज्यादा कष्ट पड़ रहे हैं। तो सुदामा के घर में रोटी होगी। सुशीला ने कहा, जाओ तुम्हारे मित्र है गोविंद, कहा खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। तो 4 मुट्ठी चावल 4 घर से लेकर गया
महारानी सुशीला ने पत्र लिख करके डाल दिया। क्या पत्र लिखा? गोविंद, रोटी कपड़ा मकान इसमें सबका अधिकार है, लेकिन मेरे जीवन में खाने की व्यवस्था नहीं है, पहनने के वस्त्र नहीं है, रहने के मकान नहीं है, फटे पुराने वस्त्रों में बांध करके दिया। इतना ही नहीं, 4 मुट्ठी चावल 4 घर से आया है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई टूटा है। कृष्ण, कोई एक घर से मुझे 4 मुट्ठी चावल भी नहीं मिल सकता। हे गोविंद, एक मास 2 पाख में 2 एकादश हो, एक मास 2 पाख में 2 एकादश हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, हमारे घर में तो हमेशा एकादशी है। लोग महीना में 2 एकादशी आती है, 2 दिन एकादशी करते हैं, लेकिन हमारे घर में तो हमेशा एकादशी है। सुदामा के घर में चूहा भी एकादशी करता था, घर में कुछ रहता ही नहीं था, क्या था? गोविंद ने कहा, सुशीला होनी थोड़ी सो गई, अब न ऐसी हो, होनी थी सो है गई, अब न ऐसी हो, भावे तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तीसरे रखी आते दूसरे क्योंकि जो स्वर्ण में है उसी के बाद दूसरा दीजिए, ये स्वर्ण के इसमें गला नहीं पड़ेगा। एक मास 2 पाख में सुदामा ने कहा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाभी जो होना था हो गया, अब तो तुम्हारे घर में हमेशा द्वादशी है। कथा विस्तार है। सुदामा गए, और सुदामा जी जब गए तो कोई रास्ता भी बताने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए रास्ता नहीं, शरीर के ऊपर वस्त्र हो, अच्छे कपड़ा हो, सोना चांदी पहना हुआ हो, तो कोई एक दूसरे को रास्ता भी बताता है। नहीं तो आप के शरीर पर अच्छा वस्त्र नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति रास्ता भी नहीं बताता। भगवान कृष्ण की एक विशेषता रही, सुबह के समय स्नान करते थे और स्नान करके जगते थे, जगने के बाद स्नान कर करके बैठते थे राजमहल में, और राजमहल में बैठने के बाद दान कर देते, जो आ जाए सबको दान देते। राजमहल में लाइन लगा रहता। सुदामा को किसी ने कह दिया जाओ इसी के साथ। सुदामा जी महाराज महल में पहुंचे, द्वारपाल ने जाकर के गोविंद से कहा, और भगवान कृष्ण दौड़े हुए और सुदामा जी के चरणों में साष्टांग। तो सुदामा बने तो सुदामा जी को लेकर के आई, बोलिए सुदामा